चलिए आगे के क्वेश्चंस के हिंट दे रहा हूँ। अभी आपको 5 वीडियो हो गए, छठा वीडियो 6 वीडियो है। ये मोशन चैप्टर का अपना लास्ट वीडियो है। इसको हम ध्यान से देखें और समझें तो आज अपना मोशन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। आपको ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस दे रखे हैं। पेज नंबर है, बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 109 और 110। 109 और 110 पेज पर ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट वर्ड आया रेस्ट, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेस्ट जब भी वर्ड आता है तो यू इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये बता दिया मैंने आपको। शब्द को पकड़ना है, विराम अवस्था से शुरू होती है रेस्ट, विराम अवस्था या स्थिर अवस्था, ठीक है। यस, तो विराम अवस्था जब भी आए, रेस्ट वर्ड आए, स्टेशनरी वर्ड आए, ठीक है, स्टेशनरी वर्ड आए। स्टेशनरी को हिंदी में वर्ड नहीं आ रहा मुझे समझ में, बाकी स्टेशनरी वर्ड आए या फिर आपका ये वर्ड आ जाए कि रेस्ट वर्ड आ जाए, जिसे बोलते हैं विराम अवस्था। तो विराम अवस्था की बात करें तो यू की वैल्यू 0 होती है। चलो, वी फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना, अंतिम वेग निकालना है। ए त्वरण दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड और टी बराबर 2 दे रखा है। टी यानी समय, समय कितना है 2 मिनट में। तो क्या क्या फाइंड आउट करना, स्पीड एक्वायर्ड यानी स्पीड निकालना है। तो आपको v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाना है। इसके पहले भी कहा था मैंने। तो मिनट को पहले सेकंड में बदल देंगे, 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड। तो मिनट को पहले सेकंड में बदल देंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो इतनी चीज़ आपको समझा दी, क्वेश्चन समझा दिया, फॉर्मूला बता दिया कौन से 2 फॉर्मूला लगाना है। इसके आगे आपको करते आना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। आप हर चीज़ को रेडीमेड मांगेंगे कि सर ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, तो इससे आप अपना माइंड नहीं चला पाएंगे। माइंड नहीं चला पाएंगे तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको इसके पहले कि सॉल्ट एग्जाम समझा दिए, कि एक शब्द समझा दिया, ये चीज़ लिखवा दी है। अब मुझे कोई देर थोड़ी लगती है। अगर मुझे आप बोलोगे सर सॉल्व कर, तो मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, उतार दूंगा। पर ये लिखने से समस्या हल नहीं होगी भाई। ये तो आप केवल कॉपी पेस्ट कर लोगे। अब कॉपी पेस्ट करोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छा u की वैल्यू 0, अच्छा u की जगह 0 रखना, a की जगह इसकी वैल्यू रखना है, t की जगह 120 रखना है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा और आपका आंसर आएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ, आपको थोड़ी बहुत हिंट मिल जाती तो आप आगे कर लेते हैं। चलिए, तो आगे बात ध्यान दें, दोनों फॉर्मूले बता दिए। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, देखिए 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक के नीचे अंडरलाइन कीजिए, ब्रेक्स आर अप्लाइड। अभी बताया था मैंने, ब्रेक का मतलब होता है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन। आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। हम क्या करते हैं, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ मारते हैं एक बार में, पर एक बार में क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसको पॉज कर करके आधा आधा क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके शब्दों पे गौर करिए कि कौन सा शब्द आया है। ऐसा में जब शब्दों पे नीचे अंडरलाइन करोगे तो आपको क्लिक होगा, अच्छा इसमें ब्रेक लगा है, इसका मतलब इसकी त्वरण ऋणात्मक होगी, यानी इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, इसे रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन कहते हैं। तो चलिए, तो ब्रेक अप्लाइड करा सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट। ओके, आपको इनिशियल वेलोसिटी 0, अच्छा ये 90, वेरी सॉरी, u बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 को हमने क्या कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया 5/18 से, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी के 25, फाइनल वेलोसिटी 0। तो ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते समय याद रखना है कि फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ये याद रखना है आपको। ब्रेक लगाया तो 2 चीज़ याद रखना है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है और फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ब्रेक अप्लाई किया यानी फाइनल वेलोसिटी 0, ये याद रखना है आपको। ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी कि चलेगी, सर रुकेगी तो स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, रुक जाएगी गाड़ी। तो याद रखिए, जब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी तो वो जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये याद रखना। जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ब्रेक वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी यानी v 0 होने वाला है। v की वैल्यू हमेशा 0 होगी।
ब्रेक अप्लाइड करते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ओके, आगे ध्यान दीजिए। चलिए, अब सब पिक्चर क्लियर हो गई है। अब वैल्यू पुट करना है, ये माइनस का साइन क्यों लगा है समझ में आ गया होगा। अब वैल्यू पुट करना है और एस की वैल्यू निकल जाएगी। ये ट्वाइस ए एस बराबर वी स्क्वायर यू स्क्वायर एस। बहुत से बच्चों को आगे भी एक प्रॉब्लम आने वाली कि सर 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले में से हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब ये क्वेश्चन आया, सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा यही फॉर्मूला लगेगा, दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा। अरे भाई, आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये आपको यहाँ मालूम पड़ गया कि आपको एस की वैल्यू निकालना है, दूरी निकालना है, तो दूरी एस वाला फॉर्मूला कौन सा है, थर्ड वाला फॉर्मूला एस। दूरी तो तीसरे में ही है। आपसे पूछा कि कितनी दूरी तय करेगी, तो एस निकालना है, तो एस तीसरी इक्वेशन में आएगा। तो आपको नहीं समझ में आए तो तीनों समीकरण साइड में लिखो और उसके बाद देखो आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना, तो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि इन 3 में से ये फॉर्मूला फिट होगा, क्योंकि इसमें एस दे रखा है, आप लोगों को एस निकालना, तो एस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू हो जाए, सॉल्व कर लेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पढ़ लीजिए, खुद ही आप कर लेंगे, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नोट करते जाएं क्या क्या दिया हुआ है। v0 है, u0 है, रेस्ट वर्ड है, v दे रखा है, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, a 2 दे रखा है, t से वेरी सिंपल फॉर्मूला लगाना है, देन वी गेट आंसर। ये सॉल्व कर दिया मैंने, थोड़ी जगह थी इसलिए कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, पढ़ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ए रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। व्हाट डिस्टेंस है ना, एस निकालना है, कितनी दूरी, दूरी है ना एस निकालना है, एस निकालना है ना आपको एस वाला फॉर्मूला लगाना है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी डिटेल लिखना है, कितनी दूरी है ना एस निकालना है, एस निकालना तो एस तीसरे फॉर्मूले में आता है, तीसरा फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यू पुट करना है, देन वी गेट आंसर। नीट एंड क्लीन, दूर दूर अच्छे से करते जाएं। इस तरह से ये अपना मोशन चैप्टर फिनिश हो चुका है। छोटी छोटी चीज़ें बच्चे बार बार पूछते हैं। वीडियो अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने कहा था कि साइंस 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कॉपी अलग अलग बनाना है। इतना क्लियर बताने के बाद भी बच्चे व्हाट्सएप पे बार बार पूछते हैं, सर अलग अलग बनाना है, एक बनाना है। आप इसका मतलब आप वीडियो देखते ही नहीं है। जो बच्चे वीडियो देखते हैं उनको कोई प्रश्न ही नहीं उठते, क्योंकि मैं इतना क्लियर एक एक चीज़ बता देता हूँ। साइंस 3 कैटेगरी में है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों की कॉपी अलग अलग बनेगी। एग्ज़ाम जब होगी तो एग्ज़ाम में भी तीनों के क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, तीनों क्वेश्चन अलग आएंगे, तीनों को अलग अलग कॉपी दी जाएगी, तीनों को अलग अलग कॉपी में एग्ज़ाम होगी, 3 टीचर अलग अलग चेक करेंगे। ठीक है, यस। तो इस तरह से अपना मोशन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगला जो चैप्टर है वो हम 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर इसके पहले जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए उनके लिए मैं सारे वीडियो मोशन के स्टार्टिंग से अभी तक जितने वीडियो है वो सारे मैं जो है आपको वापस से सेंड करने वाला हूँ, कि जिससे जिनका हो चुका है उनका रिवीजन हो जाए और जिनका नहीं हुआ है वो एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो स्टार्टिंग से लाइन से सारे वीडियो आने वाले हैं आपको, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा रिवीजन वीडियो, इसका मतलब आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। काफ़ी आप लोगों के लिए एक एक छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके बुक में 1-2 लाइन में दे रखी, मैंने उसको डिटेल एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाएं। तो आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। कोशिश करूँगा मैं कि आपको मोशन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दूँ जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, जिससे आपको समझ पड़े कि क्वेश्चन क्या आएगा, उसका आंसर कैसे लिखना है। तो जो भी मैं मटेरियल दूंगा आपको बार बार पूछना नहीं, कौन सी कॉपी बनाना है, कौन सी कॉपी बनाना है, ये नहीं पूछना आपको एक फिजिक्स की कॉपी बनाना, उसमें मोशन चैप्टर डालना है और जितना मैंने पढ़ा है वीडियो में वो पूरा लिखना है, प्लस आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखना है, एक ही कॉपी में सब चीज़ें लिखना है। तो आपकी कॉपी जब स्कूल में सबमिट की जाएगी तो उसमें पूरी चीज़ मिल जाना चाहिए और आपको भी 2-2, 3-3 कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं। एक फिजिक्स की कॉपी बनेगी, एक केमिस्ट्री की और एक बायोलॉजी की। तो फिजिक्स में जितना पढ़ाया जा रहा है पूरा फिजिक्स का लिखना है। तो एक जगह कोई चीज़ होगी तो आपको एग्ज़ाम के समय पर याद करने में आसानी होगी। तो हमने आज मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मोशन चैप्टर जिसको डिटेल हमने पढ़ लिया था कि मोशन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना भी आपको समझाया गया हो, बताया गया हो, समझ में आया होगा।
आप रिवीजन करेंगे तभी, जितनी मेहनत मैंने आपके लिए की है तभी सफल होगी। नहीं तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे और बार बार कमेंट्स करेंगे समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो समझ में उन्हीं बच्चों को नहीं आता है जो वीडियो प्रॉपर देखते नहीं, जो एक बार वीडियो देखते हैं और बोलते समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होता, कम से कम वीडियो 4 से 5 बार देखना पड़ती है, तब जाके साइंस समझ में आता है। हम 4-5 बार वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।